नमस्कार, भारतीय टीवी में आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए पूरा मामला क्या है? मैं अवनीश कुमार राय, पिता स्वर्गीय श्यामशरण राय, ग्राम सिरनिया मटिहानी 2 पंचायत का निवासी हूँ। हमारे दुकान के आगे गैर मजरूआ ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर मनरेगा के द्वारा फेवर ब्लॉक लगाया गया था सौंदर्यीकरण के नाम पर। उसको 3 अभियुक्तों ने, वरुण राय, प्रफुल्ल राय, आशुतोष राय उर्फ खुशीलाल पेशा स्वर्गीय अरविंद राय ने ज़बरदस्ती उसे उखाड़ करके अपने हाथे में ले गया या चुरा के बेच दिया। जो भी किया है, हमारे मना करने के बाद हमसे मारपीट किया और इसकी सूचना मैंने सर्वप्रथम थाना प्रभारी मटिहानी को दिया, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी को दिया, मैंने पीओ मनरेगा मटिहानी को दिया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं होने के बावजूद मैं डीडीसी बेगूसराय उप विकास आयुक्त जो हैं उनको दिया, फिर वहाँ भी कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं हुआ। फिर मैंने जिला पदाधिकारी बेगूसराय को दिया, वहाँ से भी कोई हमको राहत नहीं मिला, कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ। फिर मैं अंत में 10 जून 2022 को माननीय लोकपाल महोदय के यहाँ सूचना दिया कि ऐसे घटना हो गया है, आप इसके जाँच करें और हमें न्याय की व्यवस्था करें। फिर लोकपाल साहब ने 2-3 दिन के अंदर वहाँ जांच किया और घटना सत्य पाया गया। फिर उन तीनों अभियुक्तों को समझाया गया कि आप उखाड़ ली हैं, गलत की है, मनरेगा के द्वारा है, गवर्नमेंट का योजना है, आप उखाड़ नहीं सकते हैं। वो नहीं माना। फिर सर के प्रेशर में आया समझाने से, फिर बहुत सारे लोकल नेताओं से, बीजेपी वालों से, राजकिशोर सिंह से वगैरह वगैरह से फ़ोन करवाया, इनके ऊपर प्रेशर डालना किया कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये मामला आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकपाल साहब ने जांच के उपरांत जो सही पाया वही घटना का जिक्र किया और तब आशुतोष राय ने लिखित में आवेदन दिया कि हम 30 जून तक वहाँ फेवर ब्लॉक लगा देंगे। तो हमको बताया गया कि 30 जून तक आपका फेवर ब्लॉक लग जाएगा, लेकिन 30 जून तक नहीं लगा। फिर 1 जुलाई 2022 को आधा अधूरा सुबोध कुमार पीओ के द्वारा लगाया गया फेवर ब्लॉक, जो 40% कम है, 100% नहीं है, जितना उखड़ा था उतना नहीं लगाया गया है। फिर इसकी सूचना मैंने माननीय लोकपाल महोदय को दिया कि पूरा नहीं लगा है सर, 40% भाग कमी है और मानक के विपरीत लगा है। वहाँ ना उस पर बालू डाला गया, ना ड्रेसिंग किया गया, जैसे तैसे किसी तरह बेगार की तरह काम करके चला गया है। फिर लोकपाल महोदय ने सुबोध कुमार पीओ को सूचना दिया कि वहाँ जांच कीजिए और 40% भाग पर लगवाइए। वो तो अनसुनी करते हैं, ना फ़ोन उठाते, ना मेरा उठाते हैं, ना लोकपाल साहब उठाते हैं, ना कुछ सुनते हैं, अपने को क्या समझते हैं, बहुत बड़े पावरफुल आदमी है। हाँ, फिर सुबोध कुमार ने हमको, वहाँ के ठेकेदार जो हैं संगम देवी, उनका पति धीरज कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णनंदन कुमार है, वो हमको आगे धमकी दिया जान से मारने की, मार देंगे अगर इस योजना का कुछ उठाओगे, इसका ठेकेदार हम हैं, हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, देख लेंगे, अभी बताएंगे, बहुत धमकी दिया। फिर इसकी सूचना मैंने लोकपाल महोदय को दिया कि ये आदमी हमको जान से मारने की धमकी दे, हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, ये लोग कभी भी हमारी हत्या करवा सकते हैं। जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो यहाँ तक मैं उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट तक मैं गया हूँ, हो सकता है वहाँ से मैं न्याय मिला, और आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। अंत में 22 अक्टूबर 2022 को लोकपाल महोदय ने एक पंचायत पारित किया कि इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अगर पूरा नहीं काम करवाते हैं तो एक FIR दर्ज किया जाए। उसके बाद चौथा जो पीओ सुबोध कुमार है उनके ऊपर भी उनको अभियुक्त नंबर 4 बनाया जाए, लेकिन ना थाना सुनते हैं, ना SP साहब सुनते हैं, DIG साहब, हम हर दरवाजे गए हैं लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। अब हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय इसमें कुछ करें तो करें। हाँ, हम बड़े त्रस्त हैं, परेशान हैं, हमको बराबर गाली गलौज होता है, हमको जान से मारने की धमकी दिया जाता है कि इस योजना को तुम छोड़ दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे साथ मेडिकल है, हमारे साथ मारपीट हुआ था, कुछ कहीं कोई सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्टर सुबोध कुमार जो कार्यक्रम पदाधिकारी मटिहानी, बड़े पावरफुल, बड़े वो हैं, उनको DDC साहब विकास आयुक्त जो बेगूसराय है उनका संरक्षण प्राप्त है। वो ठेकेदार को कहते हैं 40% हमको दे दो कमीशन, अब तुमको काम करो या नहीं करो। हमको ठेकेदार बोलता है कि हम 40% वहीं दे करके आते हैं। इतने भ्रष्ट हैं, इतने करप्ट हैं उनके डिपार्टमेंट के, तमोली साहब हैं और वगैरह, गुप्ता जी वगैरह हैं, वो सब आते हैं दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी करने के लिए ठेकेदार के यहाँ आते हैं, और सब कार्यक्रम पदाधिकारी सब मिले हुए हैं, सब कमीशन जाता है। यहाँ तक इतना भ्रष्ट है, इतना पैसा इन लोग के पास है कि जो लोकपाल साहब ने आदेश दिया था उन्हीं को हटाने के लिए लोग साजिश रच दिया कि जो पैसा मांगते हैं, वो घूस मांगते हैं, उनको हटाओ, यहाँ से करो, इनके खिलाफ लिखना के। यहाँ तक मैं राज्य लोकपाल में वो पीओ गए थे वहाँ पटना राज्य लोकपाल में, वहाँ से भी आदेश मिला है कि इस पर FIR कीजिए तीनों बदमाश के खिलाफ, लेकिन अभी तक सोए हुए। मैंने सुबोध कुमार से फ़ोन करके पूछा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, राज्य लोकपाल का जो आदेश है FIR करने के उसमें दिए, तो नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। उनको कब टाइम मिलेगा पता नहीं है, अभी तक FIR नहीं हुआ है। और
हमें तो लगता है, हम तो लोकपाल ऑफिस गए थे, हमको तो चंद्र प्रकाश पोद्दार जो पुराने लोकपाल थे वो हमको नहीं मिले, और शायद हैं भी नहीं, कोई दूसरे उनके जगह लोकपाल आए हैं। यही है घटना।